तो जैसे हमने सुनो, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सुनो, आज हल्का क्लास लेट से स्टार्ट किए हैं और आज हो सकता है छोटा लेक्चर चलेगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनने वाला नहीं है। सुनना है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन वाला बच्चे से हम लोग सुन रहे थे, आज रामबाण चल रहा था, समझ में आया। तो आज छोटा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा मतलब 40 मिनट। इधर देखो, तो आज हमने कल बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म, सुनो ध्यान से रिवीजन करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वैसा एक्सेलरेशन है, पहला तो एक्सेलरेशन है, पहला तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? सुनना ध्यान से, नहीं तो बहुत पीटूंगा। सुनोगे तभी तुम हमको सुनाओगे, ध्यान से सुनोगे केयरफुली, तभी हमें तुम सुनाओगे। नहीं सुनोगे सही से तो नहीं सुना पाओगे। यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 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 मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें पहला बात एक्सेलरेशन है। क्या है? क्या है पहला बात? क्या है दोनों में लिखा हुआ? तो जैसे एक्सेलरेशन लिखा रहा तो समझना, तो चेंज इन किसमें चेंजिंग आ रहा है? मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आना कंपलसरी, आना कंपलसरी। मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग हो तो हो, उसमें कोई डाउट क्या है डाउट? मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आना, जहां एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, जहां एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब समझना कि वहां वेलोसिटी में चेंजिंग होना है कंपलसरी। क्या होना है? करना पड़ेगा चेंजिंग। समझ में आया? आया? क्या आया? एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए, एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? पक्का आ गया? आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। एक्सेलरेशन जहां पर लिखा हुआ है तो समझना चेंज इन, चेंज इन। अरे बोल तो, पक्का समझ में आया? आप समझ, यहाँ आप समझ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, कल का रिवीजन कर रहा हूं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कोई बंदा या कोई बंदी या कोई मौसी या कोई रामलाल या कोई पिंकी एक्सेलरेट तो कर रही है, एक्सेलरेट तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या भाई? मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे या, अरे बोलना, वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन कांस्टेंट वे में करे, रेगुलर वे में करे, रेगुलर वे में करे, रेगुलर अमाउंट में करे, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन रेगुलर वे में करे। कैसे सर? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद ऐसे करे। समझ में आया? या 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 16 के बाद 32। अरे मौसा, 16 के बाद 32। हमको जी मौसी टेबल पढ़ा रहे हैं, फिगर से बना दीजिए ना। कल बताया था फिगर, ये ऑफलाइन में ये वो भी कल बता दिया था। सुनो, समझ आया? मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बढ़े, वेलोसिटी इंक्रीज करे, डिक्रीज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के, लेकिन रेगुलर में करे, रेगुलर अमाउंट में करे। ये नहीं कि 4, अभी 4 है, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, और फिर हो गया। मतलब कहने का मतलब ऐसे इंक्रीज करें, ऐसे इंक्रीज करें। देखो कैसे, यहाँ लिख दूं? अरे बोलना, लिख देता हूँ। लिख दीजिए सर। चले तब तो लिखें। इधर मान लो क्या है?
क्या है कि वेलोसिटी? अरे एक्सेलरेशन पढ़ रहे तो वेलोसिटी होगा भैया। और नीचे क्या है? टाइम। इधर मान लो 2 मिनट, इधर भी, इधर मान लो 3 मिनट, जितना मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वेलोसिटी में जो चेंजिंग 2, 4, 5 मान सकते कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इक्वली मान सकते कोई दिक्कत? समझो अब तब इक्वली मान सकते कोई दिक्कत। लेकिन और वेलोसिटी भी इक्वल होना चाहिए। 4 है मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज करेंगे तो 8 मीटर, इंक्रीज करेंगे 12 मीटर। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। या डिक्रीज भी हो रहा है तो रेगुलर वे में हो। हाँ, ये नहीं कि ऐसे समझ में, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है सर? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है सर? वेलोसिटी इंक्रीज करे डिक्रीज करे कोई दिक्कत, लेकिन इन रेगुलर वे में, इन रेगुलर वे में, इन मतलब अनइक्वल वे में, अनइक्वल टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करता है। मतलब कैसे भी 8, 12, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 100, कैसे भी टाइम के रिस्पेक्ट में, कैसे भी। कैसे सर? एग्जांपल लो सर। ये था यूनिफॉर्म, समझ में आया? इधर देखो, फिर से वेलोसिटी, फिर से टाइम। वेलोसिटी टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन क्या देता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? हाँ हाँ हाँ। और नॉर्मल में हम क्लास 8 में पढ़ते थे, क्या बोलते थे? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बोलते थे ना 8 में। लेकिन अब बड़ा हो गए तो चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। इधर मान लो, इधर क्या है? इधर मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 मिनट। इधर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया? 3 मिनट। ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया? 4 मान लो, कोई दिक्कत। 4, 5 मान लो, 5 ही मान सकते। 4 मीटर, 4 मिनट, कितना मिनट? 5 मिनट। ये मिनट है, क्या है? मिनट है, क्या है? टाइम को मिनट में लिया है। तो इसमें अनइक्वल वे में क्या कर रहा है? वेलोसिटी चेंज। तो इसे क्या बोलेंगे? यहां तक एग्जाम्पल लेते हैं जिस, देखो यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल लिया था कि कोई बॉल को ऊपर से गिराओ नीचे, ड्रॉप करो, फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यस, जब आंसर समझाया था, ये तो समझ आ गया, फिजिक्स में बोलते हैं। इज एग्जाम्पल ऑफ, इज एग्जाम्पल ऑफ फीलिंग फॉलिंग बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी को जब ऊपर से गिराया जाता है तो उसका वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होती है, लेकिन रेगुलर वे में होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसे क्या बोलते हैं? लेकिन यदि हम बात करें किसका, किसका बात करें? जल्दी बता। लेकिन हम यदि बात करें कि कोई कार चल रहा है, कोई कार चल रहा है रोड पर, और रोड क्राउडेड एरिया से भरा हुआ है, मतलब ट्रैफिक से भरा हुआ है, तो बता कार का हम वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं ना, कभी 40 मीटर पर सेकेंड, कभी 30 मीटर पर सेकेंड, कभी 10 मीटर पर सेकेंड से कार चलाते। तुम आगे क्या कर रहे हो? कभी इंक्रीज कर रहे हो, कभी डिक्रीज कर रहे हो वेलोसिटी का। कर रहे हो ना भाई? कर रहे हो ना भाई? तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। उसे हम स्पीड भी बोलते हैं। उसे हम कार का जो तुम, तो मैंने कुछ इशू हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम था इधर देखो। तो मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मेरे को लगता है कि तुम लोग को प्रॉब्लम अब होना, यदि हो रहा है तो फिर बेकार है। समझ में आया? हो रहा था, समझ बेकार है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अब प्रॉब्लम होना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अब प्रॉब्लम होना। अब क्या कर रहे हैं? अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। 2 टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या होता है देखते हैं, उसके बाद कुछ नोट्स देखेंगे। देखो इधर, if the velocity of an object increase in a same direction, the object has positive
एक्सेलरेशन। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा हो, डायरेक्शन कैसा हो, सेम मतलब एक ही तरफ, सेम मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट मान लो, 3-4, एक मान लो आदित्य को, एक मान लो वैभव को, एक मान लो वो आदित्य को, एक मान लो अभिषेक को, एक मान लो वरुण को, समझ में आया। अब मान लो सभी तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ही तरफ रोड के एक ही तरफ क्या कर रहे हो, जा रहे हो, एक ही साइड जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, और सभी का वेलोसिटी कितना हो रहा है, इक्वल वे में इंक्रीज कर रहा है, सभी एक ही तरफ जा रहे हो, सभी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, सभी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, सभी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में सब जा रहे हो सभी, ये समझ में आया। उसके बावजूद तुम लोग क्या कर रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड, तुम्हारा वेलोसिटी स्टार्टिंग में था 5 मीटर पर सेकंड सभी का, फिर अगला कुछ टाइम बाद हो गया 6 मीटर पर सेकंड सभी का, कुछ टाइम बाद हो गया 7 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज, लेकिन इक्वल वे में इंक्रीज कर रहा है, इक्वल वे में इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया। कहने का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करे लेकिन डायरेक्शन कैसा हो, सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ, सभी डायरेक्शन क्या हो, सेम मतलब एक ही तरफ हो, उसे क्या बोलते हैं, समझ में आया, पक्का। मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन करने का मतलब होता है यदि 4-5 बंदा या बंदी जा रही है और सभी एक ही तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और सभी का वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब रनिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, अभी रनिंग कर रहे थे फिर स्पीड चलना स्टार्ट किया, मतलब से धावना तेज कर दिए तो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, लेकिन क्या कर रहा है, रेगुलर वे में इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं कि 5 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 18 आ गया, ऐसे हाँ ऐसे भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 35 मतलब 5 के मल्टीपल में सब आ रहा है, 5 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ऐसे कर कोई दिक्कत बता, इसमें प्रॉब्लम है, अरे बोलना है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनता फिर से, यदि 4-5 बंदा या बंदी, सुन 4-5 बंदा या बंदी भाई बहन सब जा रहा है पार्क में, आसमान छुट्टी हुई और सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सब नॉर्थ तरफ ही जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, ये तो समझ आ गया, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, और वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज लेकिन रेगुलर हो रहा है, मतलब इक्वल टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे हो रहा है, या 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, समझा, ऐसे हो रहा है। हेलो 1 मिनट, फोन आ रहा है, 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट फोन आ रहा है, 1 मिनट क्लास 10th सुनो, फोन आ गया था, ये सब डिस्टर्ब करता, क्लास 10 का था, हाँ फिर आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो। सुनो सब इधर देखो, एरोप्लेन मोड पर हमें लगाना चाहिए था, नहीं समझा, प्रॉब्लम हो जाता है। इधर देखो, अब तो समझ में आया, यदि वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्शन भी सेम है, वेलोसिटी भी रेगुलर वे में इंक्रीज कर रहा है, इक्वल वेलोसिटी इक्वल वे में इंक्रीज कर रहा है, और डायरेक्शन सेम है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकेंड, ऑब्जेक्ट थर्ड, ऑब्जेक्ट फोर्थ, ऑब्जेक्ट 5, सभी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एक ही तरफ, सभी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सभी बंदा बंदी का डायरेक्शन, और मूव कर रहा है सब स्पीड, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज लेकिन इक्वल टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल वे में कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, अब समझ में आया। निगेटिव कुछ होता नहीं, निगेटिव क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज, इसमें क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी, इसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव में क्या हो रहा था,
पॉजिटिव में क्या हो रहा था, Increase. तो निगेटिव में क्या होगा, Decrease. निगेटिव में क्या होगा, Decrease. क्या डिक्रीज होगा, Sir, velocity. किसका, Sir, body का. लेकिन डायरेक्शन क्या हो सबका, सेम, डायरेक्शन इसमें भी सेम है और डायरेक्शन, इसमें भी सेम है, डायरेक्शन इसमें भी सेम है और डायरेक्शन, इसमें भी लेकिन क्या अपोजिट, क्या डिक्रीज, सब Body decrease. वेलोसिटी Velocity. किसका, किसी बॉडी का क्या हो रहा है, Decrease हो रहा है. तो लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, सेम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे, Negative. लेकिन क्या डिक्रीज कर रहा है, Body decrease कर रहा है. किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, निगेटिव। जिसे एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कार अभी रुका हुआ है, अब कार को धीरे से 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मिनट पर सेकंड, समझा, फिर 25, 30, 35, 28, 32, 34, 35, मतलब इंक्रीज रेगुलर वे में होते, कोई दिक्कत टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे क्या बोलते हैं, if the velocity of an object increase in the same direction। अब ऐसा नहीं है भाई, आप कौशल में कंफ्यूजन कर रहे हो, आप कौशल में कंफ्यूजन कर रहे हो, आप कौशल में कंफ्यूजन, सुनो, वेलोसिटी इंक्रीज रेगुलर में कर भी सकती है, हम स्टार्टिंग से क्या बता रहा था कि वेलोसिटी रेगुलर में इंक्रीज करना, लेकिन अब क्या बता रहा हूं मैं कि वेलोसिटी रेगुलर में इंक्रीज करे या जैसे करे, जैसे भी करे, और सेम डायरेक्शन, लेकिन डिक्रीज सिर्फ ना करे, डिक्रीज सिर्फ इंक्रीज करे, लेकिन कैसे भी करे, इंक्रीज करे कैसे भी करे, इंक्रीज करे कैसे भी करे, किसी भी वे में, समझा यार, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करे, 5, 10, 15, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 40, 45, इंक्रीज करे कैसे भी करे। किसी भी वे में अभी तक तुम बता रहे थे सर, आप करो सर रेगुलर वे में करना चाहिए, फिर बता रहे हो सर कि कैसे भी करना चाहिए, तो कैसे भी करना चाहिए, सिर्फ इंक्रीज होना, चाहिए, सिर्फ इंक्रीज होना, चाहिए, चाहिए, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज करे सर, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए सभी ऑब्जेक्ट का, और सिर्फ इंक्रीज करना चाहिए बस, कैसे भी करे लेकिन इंक्रीज करना, कैसे भी करे लेकिन करना, उसमें मतलब उसमें प्रॉब्लम, कैसे भी इंक्रीज करे लेकिन इंक्रीज करना, इसमें कैसे भी डिक्रीज करे लेकिन डिक्रीज करना, इसमें कैसे भी डिक्रीज करना पड़े, इसे मतलब लेना देना, लेकिन डिक्रीज करे। अब चलो नोट इधर देखो, अरे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, साइन है, क्या है, साइन है। जिसे मैंने लिखा -10 न्यूटन +10 न्यूटन, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब 4, अरे गधा इधर देख, -10 न्यूटन अब +10 न्यूटन क्या इंडिकेट कर रहा है, -10 न्यूटन और +10 न्यूटन क्या इंडिकेट कर रहा है, +10 न्यूटन में ये बता रहा है, मान लो बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये ओरिजिन मान लो, क्या मान लो, सेंटर मान लो, इधर मान लो x एक्सिस, x डैश, इधर क्या मान लो, सॉरी इधर x मान लो, इधर x डैश मान लो, क्या मान लो, इधर बाई, इधर बाई डैश, इधर बाई, इधर, तो प्लस क्या समझ रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, -10 क्या समझ रहे हो, निगेटिव मतलब x डैश की तरफ जा रहा है, यही समझ रहे हो। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, निगेटिव क्या बताता है, इस निगेटिव का साइन या पॉजिटिव का साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि किधर फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। उसी तरह पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन क्या बताता है, एक्सेलरेशन, देखो पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन, साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज सो, मतलब यदि एक्सेलरेशन जो है ये तो पॉजिटिव में लिखा रहे, जिसे -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या प्लस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो साइन है, ये जो पॉजिटिव साइन है, निगेटिव साइन है, -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और +50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो साइन है ये हमें क्या बताता है, तो ये हमेशा ऑलवेज क्या बताता है, ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन।
मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चल रहा है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक कौन बताता है, साइन बताता है। बॉडी का डायरेक्शन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कौन बताता है, समझ आया। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताता है, कौन बताता है, पॉजिटिव और मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किस वे में जा रहा है, उस एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन का, किसी बॉडी का डायरेक्शन क्या बताता है, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन बताता है कौन, पॉजिटिव और, समझ आया। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और उस बॉडी का, जिसे मान लो फोर्स, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, इधर यहाँ कोई बंदा, हम इधर मारा कस के, तो बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। तो जिधर मारा उधर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जिधर फोर्स लगाया उसी के अलोंग क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा बॉडी। जिधर हम फोर्स लगाया, जिधर हम पुश किया उसी के अलोंग क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा। मतलब इसका मतलब क्या, फोर्स का डायरेक्शन भी बताता कौन, पॉजिटिव और, बट नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसका डायरेक्शन बताता नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि फोर्स हम किधर लगाया और बॉडी का एक्सेलरेशन किधर हुआ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और बॉडी किधर एक्सेलरेट किया, वो बताता है कौन, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, पुश किया या पुल किया और बॉडी किधर एक्सेलरेट किया, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, वो बताता है पॉजिटिव और। एक कभी भी बॉडी का मोशन को इंडिकेट, कभी बॉडी के मोशन को, किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन नहीं बताता है बॉडी का। जैसे बॉडी देखो, कहने का मतलब सर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हैं, बट नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोशन को तुम रिप्रेजेंट इससे, बॉडी का कोई बात नहीं, इधर देखो कोई बात नहीं, मैंने क्या बोल रहा, तू सुन, ये निगेटिव साइन हल्का हार्ड है लेकिन समझ जाओ तो अच्छा रहेगा, हल्का हार्ड है समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि बॉडी का डायरेक्शन नहीं, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो बताता है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो बताता है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो बताता है, या फोर्स किधर लग रहा है वो बताता है। समझो, बॉडी का डायरेक्शन, बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अब मोशन कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, वो नहीं बता रहा है, यह बताता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हमें यह बताता है, पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन हमें यह बताता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया, बाकी जितना समझ में आया काफी, फिर अगला बात देखेंगे। इधर देखो, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो शो करता है, वो शो करता है कौन, पॉजिटिव और निगेटिव साइन। अब देखो, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी, इसमें प्रॉब्लम है तो अगला लेक्चर में ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन हो तो हम अगला लेक्चर में बताएंगे। तुम लोग का प्रॉब्लम हो, हमारे ख्याल से होना सीधा कोई पूछे कि निगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, तो कहना कि सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है, या फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स का, ये तो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा है। समझ आया, बॉडी किस, बॉडी का मोशन हो रहा है, अब मोशन हो रहा है इसका मतलब उसका डायरेक्शन वो किधर, वो कभी बताता नहीं है। प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना कमेंट करके। इधर देखो,
इफ साइन ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, कोई बात नहीं, देखो इफ साइन, इसमें यदि प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। यस सर। कोई दिक्कत, तुम लोग प्रॉब्लम होना, तुम लोग प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हम साफ साफ लिखा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है या फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किधर लगाया और किधर गया कोई बॉडी, वो बताता है सिर्फ। ये बॉडी का मोशन जो हो रहा है, अब मोशन का मतलब डायरेक्शन है, वो बताता नहीं है। कहने का मतलब है ये हल्का हायर टर्म है, हाई पढ़ाइए। ऐसे ही सब पूछता, तुम लोग का पूछता नहीं, टेंशन ना लो, आएगा पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। इधर देखो सब आएगा, लेकिन पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देख, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी, अरे इधर देख सब, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम, क्या कह रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या हो, इधर देख, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या हो, सेम हो, इट मीन्स अ स्पीड ऑफ बॉडी विल बी ऑलवेज इंक्रीज। इफ बोथ आर अपोजिट साइन, यदि साइन दोनों क्या है अलग हो, इसका मतलब इट मीन्स स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीज। क्या समझा, कह रहा है यदि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या हो, साइन मतलब पॉजिटिव और वही साइन का बात कर रहा है, वही साइन का बात कर रहा है। इफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम रहो, क्या रहे भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या रहे, सेम रहे, इसका मतलब स्पीड ऑलवेज या अपोजिट रहे साइन, तो क्या होगा, इट मीन्स स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, रुझाव एक मिनट, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, पानी निकाला, एक मिनट रुक जाओ, आप मत पीजिए पानी। क्या हुआ, क्या हो लोग या तो नहीं, तो सुनो ध्यान से, मुझे भैया कह रहे बिना रील्स को हमने कहा ठीक है हम देख के आ गए यहाँ। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये लिया तो। हाँ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो ना, नहीं क्वेश्चन मत लिखो, ऐसा बहुत लिखो, लिखो, a train starts from a station, a train starts from a station and attains attains a velocity of 108 kilometer per hour, 108 kilometer per hour, velocity of 108 kilometer per hour in 20 seconds. Find the acceleration. उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसी में ऐड करो। what if in another what if in another 15 second
15 सेकेंड, 15 सेकेंड। इट reduces its velocity to 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। finds its retardation, find its retardation, find its retardation। find its retardation। एक क्वेश्चन और लिखो। द ब्रेक्स अप्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखो। द ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, produce a negative acceleration, produce a negative acceleration of 6 meter per second, 6 meter per second, 6 meter per second। if the car stops, सिंपल क्वेश्चन एकदम दे रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लिखो इफ द कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, then find initial velocity of the body, then find initial velocity of the, अथी लिख लो यार, ऑप्शन लिख लो काम आएगा। ऑप्शन ए में लिखो 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए में लिखो 6 मीटर, 6 मीटर। ऑप्शन बी लिखो, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 यहाँ लिख देता हूँ 12 मीटर, फिर यहाँ लिख लो 24 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 0 लिख लो। एक क्वेश्चन और लिखो। सुनो क्वेश्चन ना लिखो, एक मैं बताता हूँ, सुनो। एनसीईआरटी अब उठाना, क्या उठाना? एनसीईआरटी बुक उठाना, और अप्रोक्स देखा जाए तो उसमें से 60% से 70% क्वेश्चन, 60% तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे। बाकी ग्राफ पढ़ाऊंगा, इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब 50% मान लो, 50% क्वेश्चन जितना होगा कर लेना। मंडे को मैं आऊंगा, मंडे को क्लास होगा, सुनो ध्यान से, मंडे को क्लास होगा। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, यदि नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। और एनसीईआरटी का एक का क्वेश्चन जितना बने, जितना मैं थ्योरी करवाया हूं उतना करके आना। और जहां पर पहला बात, एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन बने उतना करके आना। नहीं बनेगा क्योंकि नहीं पढ़े हो, जितना पढ़ा उतना बन जाए, 40-50% क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा सुनो, रिवीजन करके आना, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। जो बच्चा छूटा हुआ मंडे को चेक करूंगा, सुनूंगा भी, और मैं देखूंगा कि तुमने कहाँ बनाया है क्वेश्चन। अब मैं पहले ही बता चुका था कि फिजिक्स का 2 कॉपी बनाना है, थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल अलग कॉपी में होना चाहिए, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल अलग होना चाहिए कॉपी का, और नोट्स अलग होना चाहिए। न्यूमेरिकल जितना लिखवा रहा हूँ सब अलग कॉपी में करना है। ये न्यूमेरिकल से है। चलो तो आज हम लोग यहीं तक, सुनो ध्यान से, ऑनलाइन वाले सुन लो एक बार। आज यहीं तक हम लोग रहते हैं, अगला बार आएंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, फिर उसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन चलेंगे, काइनेमेटिक्स जो भी है। उसके बाद ग्राफ जो स्टार्ट होगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो आज यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें यार। हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आप लोग यदि लाइक करते, सब्सक्राइब करते और कमेंट जरूर करें।
जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट जरूर करें। आज ये वीडियो छोटा बना होगा मैं मानता हूँ, कुछ आज काम था इसीलिए, अगला बार लंबा वीडियो बनेगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा हम लोग दोनों मिलकर। ठीक है, जय श्री राम। यहीं तक, बाय बाय।